पे यहाँ पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन दिया है, यदि a इज इक्वल्स टू, ए तुम्हारा इतना दिया है, b तुम्हारा इतना दिया है और c इतना दिया है, तो सबसे पहले तुमको a प्लस बी फाइंड करना है, उसके बाद b माइनस सी फाइंड करना है। जब ये दोनों फाइंड हो जाएगा उसके बाद तुमको a प्लस जो b माइनस सी का वैल्यू लाओगे उसको a से प्लस कर देना है, और इज इक्वल टू जो तुम्हारा a प्लस बी का वैल्यू जो यहाँ से लाओगे उसको माइनस सी करके, और जब आएगा तो ये दोनों तुम्हारा इक्वल हो जाएगा, ऐसा ये बोल रहा है। टू प्रूफ करके ये बताना तुम लोग को, ठीक है। तो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ ज्यादा हलवा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है मैं मानता हूँ, लेकिन एकदम आसान क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले तुमको दिया क्या है, तो लिख लेते हैं एक बार, a इज इक्वल्स टू दिया क्या है। तो बेटा बोलोगे a इज इक्वल्स टू 1 5 1 2 0 -1 -3 2 0, ठीक है। a दिया है, और वहीं पे तुम्हारा b इज इक्वल्स टू क्या दिया है, तो b इज इक्वल्स टू दिया है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये तुम्हारा b दिया है। और वहीं c का वैल्यू क्या दिया है, तो c का वैल्यू बोलोगे सर 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको a प्लस बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमको a प्लस बी, तो फाइंड करते हैं a प्लस ऑफ b, ठीक है। तो a का वैल्यू और b का वैल्यू को जोड़ देंगे, तो क्या है a 1 5 2 0 -1 -3 2 0 प्लस ऑफ b क्या है तुम्हारा 3 -1 2 4 2 5 2 0 3, ये दोनों को जोड़ देते हैं। तो इसको जब जोड़ोगे तो तुम्हारा आएगा, इसको 4, उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 1 जोड़ने मैंने सिखाया था पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 7 3 -1 4। देखो ये तुम्हारा एकदम सिंपल जोड़ है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे देख देख के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा अगर मैं यहाँ पे जोड़ने बैठूंगा तो, ठीक है। जहाँ पे वीडियो 10 मिनट का बनना चाहिए वही 20 मिनट का बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जोड़ के ला दे रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हारा a प्लस वैल्यू का बेटा तुम्हारा वैल्यू आया, देखो a प्लस बी का वैल्यू तुम्हारा इतना आया, ठीक है, a प्लस बी का वैल्यू इतना आया, ठीक है। अब इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पेज में लेते हैं। हमको क्या निकालना है भाई, b माइनस सी निकालना है, ठीक है। अगली बार इस बार क्या निकालना है, b माइनस सी निकालना है। तो b माइनस सी निकालने के लिए हमको b और c का वैल्यू निकालना होगा। तो b का वैल्यू क्या दिया हुआ था हमको, तो कहोगे सर b का वैल्यू 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, ठीक है। और माइनस ऑफ c का वैल्यू क्या है सर, तो कहोगे c का वैल्यू है 4 0 1 1 3 -2 2 2 3। यहाँ पे तुम्हारा b माइनस सी का, यहाँ पे तुम्हारा जो क्वेश्चन में गिवन है वो वाला है। अब इसको घटा दो, ठीक है। अब जब इसको घटाओगे तो तुम्हारा कितना आएगा घटाने पर, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, घटाने पर तुम्हारा ये आएगा -1 -1 -2 0 4 -1 3 1 -2 0, ये तुम्हारा b माइनस सी को घटाने पर आया है, ठीक है। ये तुम्हारा, अब देखो हमको दो वैल्यू यहाँ से मिल गया, एक हमको a प्लस बी मिला, ठीक है, और एक हमको b माइनस सी मिला। अब देखो अब हमको आगे क्या बोल रहा है इसमें, अब हमको आगे बोल रहा है परिकलित कीजिए साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी क्या दिया है, हमको सत्यापित क्या करना है, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, ये हमको प्रूफ करना है, दोनों को इक्वल कर देना है, ठीक है। जो मतलब जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा इक्वल आएगा, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दोनों में दे दिया है। अब देखो बेटा करना कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन हो गया, यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर ली ऑलरेडी। a का वैल्यू तुम्हारा क्या है, तो a का वैल्यू तुम्हारा क्या है, तो a का वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो कहोगे सर a का वैल्यू है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1, ठीक है। a का वैल्यू प्लस ऑफ b माइनस सी का वैल्यू देखो यहाँ से हमने फाइंड किया हुआ है, तो b माइनस सी का वैल्यू एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे -2 0 4 -1 3। समझ में आ रहा होगा, आई होप, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करना, ठीक है।
और एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आएगा। एकदम आसान से बता रहा हूँ, एक एक स्टेप बता रहा हूँ भाई आपको, अब कैसे बताऊँ। इक्वल टू, ठीक है। अब a प्लस बी का मैंने वैल्यू फाइंड किया हुआ था बेटा, देखो a प्लस बी का वैल्यू मैंने फाइंड किया हुआ यहाँ से, देखो ये तुम्हारा a प्लस बी का वैल्यू है। तो सेम यही उतार देंगे a प्लस बी का वैल्यू 413, यहाँ पे तुम्हारा a प्लस बी का वैल्यू 413 1 2 minus 1 1 2 minus 1 minus 1 7 4 minus 1 7 4, इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं, -1 है -1 माइनस ऑफ सी। अब सी का वैल्यू क्या था, तो कहोगे सर सी का वैल्यू आपका था 4040113 -1 -2 है सॉरी। देखो एक एक अंक, अगर एक डिजिट मिस्टेक होता है तो सब मिस्टेक होगा, इसी का ध्यान रखना। जो तुम्हारा आंसर आएगा देखना इक्वल आएगा, अगर सही होगा तो, ठीक है। तो तुम्हारा देखो ये अब हम रख दिए। अब इसको सोल्व जब करोगे, ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे ना तो तुम्हारा सिंपल सा आ जाएगा। जब सोल्व करोगे तो इसका दोनों का मतलब सेम आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो -1 में से +1 -1, इसका कितना आएगा, कलर चेंज कर लेते हैं, इसका तुम्हारा आएगा। अब देखो सोल्व, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो जब इसका करोगे, इसका 0, ठीक है, और यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है, -3 क्योंकि +-5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 4 9, और यहाँ पे -1, यहाँ पे 3 2 5 और 1 1 2, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो -3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा आया। और उसके बाद इस साइड वाला जब सोल्व करोगे इक्वल टू के उस साइड वाला, इसका RHS और LHS दोनों सेम आएगा, देखना राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आएगा तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखो 4 4, यहाँ पे 4 में से 4 गया 0 आएगा। उसके बाद 1 में से 1 गया 0 आएगा, -1 -2 माइनस प्लस हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। 1 में से यहाँ पे घटाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा 9 आना चाहिए यार, तो 9 कैसे, यहाँ पे 4 9 है ना, अच्छा यहाँ पे 4 9 हो क्या, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। a प्लस बी माइनस सी 4 9 3, यहाँ पे 9 आएगा, देखो यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 9 आएगा। b माइनस सी है तो अगर यहाँ पे a का वैल्यू सबसे पहले कितना था, यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू क्या लाए थे हम, चेक कर लेते हैं। a प्लस बी का वैल्यू 5 4 9, यहाँ भी 9 आएगा बेटा, देखो यहाँ पे, देखो एक मिस्टेक हुआ, देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, इट मीन्स यहाँ 9 होगा, ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो देखो यहाँ पे इसका यहाँ पे 9 आ जाएगा। उसके बाद 3 2 5, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -1 आएगा। 7 में से 2 घटाओगे, 7 में से 2 घटाओगे तो 5 आएगा, प्लस बड़ा है इसलिए प्लस का साइन होगा। और उसके बाद यहाँ पे 2 होगा, माइनस प्लस -3 हो जाएगा। 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा। तो देखो तुम्हारा RHS यहाँ पे क्या है, RHS इक्वल टू LHS, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा बराबर आया, तो ये प्रूव्ड हो गया, इति सिद्ध, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले a प्लस बी का वैल्यू मैंने फाइंड किया, उसके बाद b माइनस सी का वैल्यू फाइंड किया। हमको a b एंड c का वैल्यू यहाँ पे मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। उसके बाद फिर जब a प्लस बी और b माइनस सी का वैल्यू फाइंड किया, तो फिर उसके बाद एक बार हमने a से जोड़ दिया b माइनस सी को, उसके बाद c से घटा दिया a प्लस बी को। देखो यहाँ पे तुमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ देखो दिया हुआ है, इस पर रख दे और इसको LHS और RHS प्रूफ कर दिया, तो ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया, 4th नंबर। चलो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये भी, पिछले